हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब कॉमन रूट्स में हम केस 2 डिस्कस करते हैं जब बोथ रूट्स आर कॉमन। ओके, बोथ रूट्स आर कॉमन। ओके, तो देखो मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ और आप खुद ही मेरे को सोच के बताना कि क्या कंडीशन होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। जो भी इनके रूट्स हैं, इसके अल्फा और बीटा, और इसके भी जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दोनों ही क्या है, सेम है। तो क्या कंडीशन होगी, कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, 2 और 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, सोचो। आप बोलोगे थोड़ी देर के बाद, सर इसके भी रूट्स 2 और 3 ही हैं। ओके, करना फैक्टराइज करना, लास्ट में 2 और 3 हैं। अब एक बात बताओ कि बोथ रूट्स कॉमन है कि नहीं? बोथ रूट्स आर कॉमन। नाउ अगर दोनों ही रूट्स कॉमन है तो आपने एक कंडीशन विजुलाइज करी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, रेशो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशो करो 1/2। नाउ दूसरे में एक्स का कोफिशिएंट -5, इधर एक्स का कोफिशिएंट -10, कांस्टेंट नंबर 6, सेकंड में कांस्टेंट नंबर 12, सभी में रेशो क्या है 1/2। इधर भी रेशो 1/2, इधर भी रेशो 1/2। तीनों ही रेशो बराबर है कि नहीं? हाँ सर, बराबर है। बस इतना ही समझना है। जब कभी भी दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो कोफिशिएंट्स का रेशो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशो a/d, एक्स का कोफिशिएंट का रेशो b/e, और कांस्टेंट नंबर का रेशो, ये सभी क्या होंगे, इक्वल। ओके, नाउ इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क रहता है जो हमें याद रहना चाहिए, तभी आप उसको क्वेश्चन में क्लिक अप्लाई कर पाओगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिमार्क। ओके, इफ रूट्स आर इरेशनल, ओके, और इमेजिनरी, और इनकी कंडीशंस भी क्या क्या है। रूट्स इरेशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। नहीं, इसके साथ में एक कंडीशन और है, ए बी सी क्या होने चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ओके, अगर रूट्स इरेशनल हैं, और दूसरा या रूट्स क्या है, इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। बस अगर ये कंडीशंस इन दोनों में से कुछ भी ट्रू है, देन बोथ रूट्स आर कॉमन, देन बोथ रूट्स आर कॉमन। समझे? बस अगर आपको कहीं पे भी ये चीज़ें दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि असली में दोनों ही रूट्स कॉमन हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन में बोला है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन में तो बोला है कि एक कॉमन रूट है, तो फिर क्या करोगे, क्या अप्लाई करोगे? एलिमिनेट अल्फा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द इक्वेशन। दो वेरिएबल है यहाँ पर, तो एक इक्वेशन मिलेगी, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो जाएगा? नहीं। तो कैसे करोगे? अभी पिछली स्लाइड में कुछ बताया, उसका यूज़ करो। ओके, अगर रूट्स इरेशनल है और या इमेजिनरी है तो असली में बोथ रूट्स आर कॉमन। समझे? तो बस उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस
4ac, b क्या है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1, c क्या है 5, -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 20 -4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इट मीन्स इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो मैंने बोला था आपको, अगर कहीं भी इफ रूट्स आर इरेशनल और इमेजिनरी तो बोथ रूट्स कॉमन होंगे। अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो असली में इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब दोनों ही रूट्स कॉमन है, और अगर दोनों ही रूट्स कॉमन है तो रेशो सेम होगा। तो बस अब आप रेशो वाली कंडीशन लगा दो। ओके, सो व्हाट विल यू डू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1/1 विल बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -4, इधर एक्स का कोफिशिएंट ए, कांस्टेंट नंबर 5, उधर कांस्टेंट नंबर बी। अब इसे सॉल्व करो, 1 इज इक्वल टू -4/a, तो a की वैल्यू क्या आई -4। सिमिलर वे 1 विल बी इक्वल टू 5/b, सो b विल बी इक्वल टू 5। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, a और b हो गया, समझे। बट ये चीज़ याद रहनी चाहिए तभी कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।